तो मूवी शुरू होते ही हमें एक आर्केड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डिफरेंट गेम्स खेली जाती थीं। वहीं पर दो लोग जो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, एक राल्फ और एक वैनिलोप। वैनिलोप एक छोटी बच्ची थी। दोनों आपस में बहुत ज्यादा खेला करते थे क्योंकि आर्केड में करने को बहुत कुछ था। राल्फ अपनी जिंदगी को लेके बहुत ज्यादा खुश था, जबकि वैनिलोप एक छोटी बच्ची होने की वजह से अपनी जिंदगी में नई नई चीजें चाहती थी। उसे अब यहाँ सब कुछ बोरिंग लगने लगा था, यानी वो कोई ऐसी चीज करना चाहती थी जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हो। इनके साथ साथ वहाँ पर और भी लोग रहते थे जो कि डिफरेंट स्पीशीज से थे। सब दिखने में अलग थे। अब वहाँ आर्केड में आज के दिन एक नया चेंज आता है। वहाँ पर वाईफाई लग जाता है, लेकिन इन सबको पता ही नहीं था कि वाईफाई क्या होता है और उसके पासवर्ड तक कैसे पहुँचना है। तो तभी वहाँ पर एक ब्लू क्रीचर इनको बताता है कि अगर हमारे पास वाईफाई का पासवर्ड हो तो हम इंटरनेट पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं, हर किस्म की गेम खेल सकते हैं। फूड मंगवाना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, वीडियोस देखना, गेम्स खेलना, ये सब हम कर सकते हैं। वेनेलॉप ये सुन के बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि यही तो वो चाहती थी। अब जिस जगह पर वो वाईफाई था ये सब उधर जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ का गार्ड उस जगह को सील करते हुए कहता है कि तुम लोग यहाँ पर नहीं आ सकते हो। तो सबको गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से जाने लगते हैं। जब वेनेलोप अंदर नहीं जा पाती तो वो राल्फ से कहती है, तुम तो जानते हो मुझे गेम्स खेलने का कितना शौक है और ये देखो मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रहे। मुझे कोई न्यू गेम चाहिए और अभी चाहिए। तो राल्फ उसे कहता है, अच्छा मैं कुछ करता हूँ। बेसिकली ये सब कैरेक्टर्स आर्केड में मौजूद वीडियो गेम्स के अंदर कैरेक्टर्स हैं। आर्केड में एक बहुत ही फेमस गेम है जिसका नाम शुगर रश है और उसे सब बच्चे बहुत शौक से खेलते हैं। तो राल्फ वेनेलॉप से कहता है कि तुम हमेशा इसी की कैरेक्टर बनती हो, तो इस बार मैं इस गेम में ऐसा चेंज करूंगा कि तुम खुद भी बहुत इंजॉय करोगी। वो उसके लिए एक और रास्ता बनाने लगता है जहाँ पर वेनेलॉप की कार जा सकती थी। अब दो लड़कियाँ ये गेम यानी शुगर रश गेम खेलने आती हैं। वेनेलॉप कार में बैठी होती है और अब लड़की स्टीयरिंग चलाकर इस कार को कंट्रोल करने लगती है। वेनेलॉप इन सब चीजों से तंग आ चुकी थी, तो उसे वो फौरन से रास्ता दिखाई देता है जो कि राल्फ ने उसके लिए बनाया था। तो वो अपनी गाड़ी को खुद ही उस तरफ ले जाती है और अब वो अपनी गाड़ी को खुद ड्राइव कर रही होती है और इसमें उसको बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। वो फ्रीली अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रही होती है और जबकि वीडियो गेम खेलने वाली बच्ची स्टीयरिंग को यूज करते हुए भी इसकी कार को कंट्रोल नहीं कर पाती और उसे स्टीयरिंग टूट जाता है, जिससे वेनेलॉप की गाड़ी का बैलेंस तो खराब होता है, लेकिन उसे इस तरह से काफी मजा आ रहा था। दूसरी तरफ वो बच्चियां इस आर्केड के ओनर को बताती हैं कि हमसे स्टीयरिंग टूट गया है। ओनर जब आकर स्टीयरिंग को जोड़ने की कोशिश करता है तो वो तो और टूट जाता है। उसके दो टुकड़े हो जाते हैं और अब वो किसी तरह से भी जुड़ नहीं सकता था। तो ओनर कहता है, शुगर रश कंपनी बंद हो चुकी है, यानी कि जिसने ये गेम डिजाइन किया था, और अब ये स्टीयरिंग कहीं से मिलेगा भी नहीं। तो वो बच्ची इंटरनेट पर उन्हें एक स्टीयरिंग दिखाती है, लेकिन उसकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है जिसे ओनर अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो वो सैडली कहते हैं कि हमें इस गेम को अब बंद करना पड़ेगा। लेकिन ये सारी बातें गेम के कैरेक्टर्स भी सुन लेते हैं। उनको बहुत अजीब लगता है कि वो गेम में बंद हो जाएंगे, अब उनका कोई घर नहीं होगा। वो सब प्लान करने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। अब वो सब कैरेक्टर्स मिलकर सोचने लगते हैं कि क्या किया जाए, लेकिन इससे पहले कि कोई भी प्लान बनाते, कुछ शरारती कैरेक्टर्स की वजह से ये प्लान खत्म ही हो जाता है। लेकिन राल्फ और वेनेलॉप हिम्मत नहीं हारते। राल्फ वेनेलॉप को जाकर बताता है कि वो बच्ची जो गेम खेलने आई थी उसने ऑनर को एक स्टीयरिंग दिखाया था जो कि इंटरनेट पर मिल रहा है, हमें उसे किसी भी तरह जाकर लेना होगा। अब ये दोनों छुप के उसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाते हैं जहाँ पर किसी की भी एंट्री नहीं हो सकती थी, और सीधा ये लोग वाईफाई रूटर में चले जाते हैं उसकी वायर से होते हुए, ताकि इंटरनेट से वो चीज ला सके। अब ये दोनों रूटर के अंदर होते हैं जहाँ पर ये उसी ऑनर की छोटी सी फॉर्म देखते हैं जो कि एक लेजर कैप्सूल में बंद होकर कहीं चली जाती है, और ये दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। उसके पीछे जाते जाते फाइनली ये ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जो कि इंटरनेट की होती है। अब ये दोनों एक शॉप पर जाते हैं और उससे कहते हैं कि जिस शॉप से ये स्टीयरिंग मिलेगा वो कहाँ पर है। एड्रेस पता चलने पर फौरन से वो उस जगह जाते हैं जो कि बेसिकली एक साइट थी। वहाँ पर स्टीयरिंग की बिडिंग हो रही होती है, यानी बोली लग रही होती है कि जो ज्यादा पैसे ऑफर करेगा उसको स्टीयरिंग दे दिया जाएगा। वहाँ पर एक और आदमी खड़ा होता है,
ये लोग अपने अपने रेट लगाने लगते हैं, जबकि राल्फ और एंटीलोप को कुछ भी नहीं पता था कि होता क्या है और ना ही उनके पास पैसे थे जो कि वो पे करते। तो ये भी बस स्टीयरिंग को हासिल करने के लिए उसकी बिडिंग करते रहते हैं और ज्यादा अमाउंट बोलने पर इन्हें स्टीयरिंग मिल जाता है। ये दोनों बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन इस चीज का बिल्कुल नहीं पता था कि एट द एंड जब तक पेमेंट नहीं की जाएगी इन्हें स्टीयरिंग नहीं दिया जाएगा। तो स्टीयरिंग का ऑनर इनसे कहता है कि मैं तुम लोगों को एक दिन का टाइम दे सकता हूँ, तब तक तुम लोग अपनी पेमेंट इकट्ठी कर लो। बाहर निकलते ही राल्फ को काफी गुस्सा आता है और वो इधर उधर पंचेस मारने लगता है कि इतने सारे पैसे मैं लाऊं कहाँ से, और अगर मुझे स्टीयरिंग ना मिला तो कोई और इसे ले जाएगा, और अगर कोई और ले गया तो ये हमारे लिए इम्पॉसिबल होगा कि हम शुगर रश से बाहर आ सकें। हम तो उसी में स्टक रह जाएंगे और ना ही हमें कोई खेल सकेगा। वहीं पर उसे एक लंबा सा ग्रीन कलर का आदमी मिलता है जो उसे बताता है कि मेरी एक वेबसाइट है, मैं तुम लोगों को कुछ टास्क दे सकता हूँ जिससे तुम लोग पैसे अर्न कर सकते हो और जो तुम्हें चाहिए वो ले भी सकते हो। वो उन्हें एक ऐसी जगह का नाम बताता है जहाँ से उन्हें एक गाड़ी चुरा कर लानी थी, लेकिन वो उनसे ये कहता है कि अगर तुम ये गाड़ी ले आओगे तो तुम्हारा टास्क पूरा हो जाएगा और मैं तुम्हें पैसे दूंगा। असल में वो आदमी ही ठीक नहीं था, वो चीटर था। अब ये दोनों पहुंच जाते हैं उसी जगह पर जहाँ से इनको गाड़ी चुरा कर लानी थी। ये लोग गाड़ी में बैठकर उसे वहाँ से लेकर जा ही रहे होते हैं कि इनके चारों तरफ और गाड़ियाँ आ जाती हैं। जिन गाड़ियों में से एक गाड़ी में एक लड़की बैठी होती है, वो बाहर आकर इनसे पूछती है तुम यहाँ से गाड़ी क्यों चुरा कर लेकर जा रहे थे। तो राल्फ इसको सारी बात समझा देता है और ये लड़की भी समझ जाती है कि इनका इंटेंशन यानी इरादा चोरी करने का नहीं था। इनको तो पता भी नहीं कि इन्हें क्या टास्क असाइन किया जा रहा है। वो कहती है कि अगर तुम लोगों को पैसे चाहिए तो तुम लोग गाइडेंस लेते ना, नेट पर और भी बहुत से तरीके हैं कमाने के। वो उनसे कहती है कि तुम लोगों को एक फनी वीडियो बनानी हो और एक साइट है बस ट्यूब जिस पर उसे अपलोड करने से तुम लोग फेमस हो सकते हो और तुम्हें लाइक्स, कमेंट्स और फॉलोअर्स आएंगे, जिसके बाद तुम्हें बहुत सारे पैसे आ सकते हैं। अब वो लोग अपनी एक फनी वीडियो बनाते हैं और उसे बस ट्यूब पर अपलोड कर दिया जाता है। जल्दी उन्हें बहुत लोग लाइक करने लगते हैं और वो फेमस होने लगते हैं। वेनेलोप को ये चीज बहुत अच्छी लगती है और वो राल्फ से कहती है कि हम मिलकर इस चीज को आगे लेकर चलेंगे। अब ये दोनों बस ट्यूब की ऑनर से मिलते हैं जो कि एक फीमेल होती है। वो इनसे कहती है कि अगर तुम लोग इसका ऐड दोगे तो तुम लोग और फेमस हो सकते हो, और देखो जिस तरह से तुम लोग इतनी जल्दी पॉपुलैरिटी हासिल कर रहे हो यानी सब लोगों में मशहूर यानी फेमस हो रहे हो, तो जल्दी तुम लोग उतने पैसे कमा सकते हो जितने तुम लोगों को चाहिए। राल्फ और वेनेलोप तैयार हो जाते हैं। अब वेनेलोप राल्फ की वीडियोस की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हर जगह जाती है और उनसे कहती है कि आप हमें फॉलो करें। अब वेनेलोप एक जगह पर एडवर्टाइजमेंट कर रही होती है तो वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उससे कहते हैं क्या यहाँ पर आकर एडवर्टाइजमेंट करने का परमिट तुम्हारे पास है। तो वेनेलोप डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है कि कहीं दोबारा से वो लोग मुश्किल में न पड़ जाएं। वो भागती भागती एक ऐसे रूम में पहुंच जाती है जो कि डिज्नी प्रिंसेसेस का चेंजिंग रूम होता है। वहाँ पे सारी प्रिंसेसेस होती हैं और जल्द ही वो वेनेलोप की दोस्त बन जाती हैं, जो कि वेनेलोप ने शायद कभी भी एक्सपेक्ट ना किया हो। दूसरी तरफ बस ट्यूब की ऑनर को काफी मुश्किल आ रही होती है क्योंकि उसकी साइट पर राल्फ की वीडियो पोस्ट नहीं हो रही होती। तभी उस वेबसाइट का एक वर्कर आता है और राल्फ को रिमाइंडर देता है कि सिर्फ 30 मिनट बाकी हैं, वरना उसके बाद आपकी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी और स्टीयरिंग भी किसी और को दे दिया जाएगा। राल्फ अब परेशान हो जाता है और अपनी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जाता है तो देखता है कि कुछ लोगों ने बुरे कमेंट्स भी किए होते हैं, जिन्हें पढ़कर राल्फ काफी दुखी हो जाता है। तभी पीछे से बस ट्यूब की ऑनर आती है और उसे कहती है दुखी मत हो, तुमने बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं क्योंकि लोग तुम्हें पसंद करते हैं। तुम्हारी $30,000 से भी ज्यादा अर्निंग हुई है और अब जो तुम करना चाहते हो वो कर सकते हो। राल्फ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फौरन से वेनेलोप को बताता है, लेकिन वो इस साइड पर आना नहीं चाह रही थी। उसे वो लड़की काफी अच्छी लगी होती है जिसका आइडिया उसने इन लोगों को दिया था और वो कहती है कि वो स्लोटर हाउस में ही रहना चाहती है क्योंकि वहाँ की गेम्स उसे बहुत पसंद है। उसे गाड़ियाँ चलाने का भी बहुत शौक था। वेनेलोप राल्फ की कॉल नहीं उठाती तो उसके पास वही ग्रीन आदमी आता है और उससे कहता है क्या हुआ, तुम परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो। तो राल्फ उसे बताता है क्योंकि मैं स्टीयरिंग खरीदने वाला हूँ जो मुझे चाहिए था, लेकिन वेनेलोप मेरी कॉल नहीं उठा रही। वो उसे दोबारा कॉल ट्राई करता है, लेकिन तब
वेनेलोप का सेल फोन वाइब्रेट होने की वजह से गाड़ी के अंदर गिर जाता है और राल्फ की तरफ से कॉल म्यूटेड होती है, जो कि उसको नहीं पता था। वो बोलता रहता है लेकिन वेनेलोप उसकी तरफ नहीं देखती। वो उसी लड़की से बात कर रही होती है जो कि स्लोटर हाउस में खेला करती थी। वो उसे बताती है कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता कि मैं शुगर रश में वापस जाऊं। वो उसे बताती है कि मेरा दिल चाहता है मैं स्लोटर हाउस में रहूं, लेकिन राल्फ का दिल दुखेगा इसलिए मैं उसे बता नहीं सकती। राल्फ ये सारी बातें सुन लेता है और अब वो उसे ग्रीन आदमी से कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। वेनेलोप को स्लोटर हाउस गेम पसंद है ना, मैं उसमें वायरस डाल दूंगा ताकि वो उसको छोड़कर शुगर रश वापस आ सके। और अब वो लोग डार्क वेब जाते हैं जहाँ पर वो एक बहुत बड़ी वायरस से मिलते हैं और उसे कहते हैं कि कोई ऐसा वायरस दो जो स्लोटर हाउस को खराब करके रखते हैं। वो एक पिंक कलर का थंडर जैसा दिखने वाला वायरस होता है। बड़ा वायरस उनसे कहता है कि याद रहे ये वायरस तुम लोग सेफली उसे गेम में डालोगे वरना प्रॉब्लम हो सकती है, और एक बार ये उस गेम में चला गया तो ये उसकी वीकनेस को जाकर पकड़ेगा, गेम को बोरिंग बना देगा, जिसके बाद जो तुम चाहते हो वो तुम कर सकोगे, यानी वेनेलोप वहाँ से वापस आ जाएगी। अब स्लोटर हाउस में रेस शुरू हो चुकी होती है। वेनेलोप और वो लड़की गाड़ी चला रहे होते हैं, लेकिन तभी वो वायरस भी गेम में डाल दिया जाता है जो कि वहाँ हर तरफ ग्लिच क्रिएट कर देता है और जल्दी इस ग्लिच की वजह से सिस्टम रीबूट होने वाला था। तो ये सोच के राल्फ तो घबरा जाता है कि अगर सिस्टम रीबूट हो जाता है तो सारे कैरेक्टर्स वैनिश हो जाते हैं, यानी गायब हो जाते हैं, और वो वेनेलोप को इस तरह से खोने नहीं दे सकता था। तो वो फौरन से गेम के अंदर जाता है ताकि उसे बचा सके, लेकिन सुनता है कि वो ब्लैक कपड़ों वाली लड़की उसे पहले से ही गेम से बाहर जाने का कह रही है, अपनी जान सेक्रीफाइस करते हुए। और तभी अनफॉर्चुनेटली वेनेलोप की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वो बेहोश हो जाती है। राल्फ उसे उठाकर गेम से बाहर लाता है। जब वेनेलोप को होश आता है तो राल्फ उसे बताता है कि ये वायरस वाला काम उसी ने किया था। तो वेनेलोप को उस पर बहुत गुस्सा आता है और जो हार्ट पेंडेंट उसने उसे दिया था वो उसे फेंक देती है और कहती है कि दोबारा मुझसे बात मत करना। राल्फ जब उस पेंडेंट को बचाने के लिए झुकता है तो नीचे ही वायरस भी होता है जो राल्फ को भी स्कैन कर लेता है और उसके कई ज्यादा क्लोन बना देता है जो कि पूरी गेम में फैल जाते हैं। और उन सबका एक ही इंटेंशन था कि उन्हें वेनेलोप चाहिए, तो वो सब एक ही वेनेलोप के पीछे पड़ जाते हैं और वेनेलोप परेशान हो जाती है कि वो कहाँ पर भागे। वेनेलोप अपनी जान बचाते बचाते एक लाइब्रेरी में पहुंच जाती है और उसके पीछे रियल राल्फ भी आ जाता है। तो वहाँ पर मौजूद ग्लासेस वाला आदमी इनको बताता है कि अगर ये सारे क्लोन्स एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की तरफ चले जाएं, तो इस वायरस का असर खत्म हो सकता है और तुम लोग सेफली वापस जा सकते हो। अब इसके लिए राल्फ, वेनेलोप और बस ट्यूब की ऑनर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की तरफ एक गाड़ी में ट्रेवल करते हैं। वो सारे क्लोन्स भी उनके पीछे होते हैं क्योंकि उन सबके दिलों में राल्फ जैसी ही बात थी कि उन्हें वेनेलोप को अपने साथ लेकर जाना है। लेकिन रास्ते में इन तीनों की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। लकीली इन्हें कुछ नहीं होता, लेकिन पीछे से जब सारे क्लोन्स आपस में टकराते हैं तो वो मिलकर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन जाते हैं जो कि बहुत खौफनाक लग रहा होता है। अब राल्फ काफी परेशान हो जाता है। वो वायरस को पकड़कर उन सब क्लोन्स की तरफ मारता है ताकि मॉन्स्टर खत्म हो सके, लेकिन जिस वायरस से क्लोन्स बने थे वही वायरस इनको कैसे खत्म कर सकता था, तो इन्हें कुछ न कुछ जरूर करना था। लेकिन इससे पहले कि कुछ खास कर पाते, वो क्लोन्स यानी वो बहुत बड़ा मॉन्स्टर वेनेलोप को पकड़ लेता है। वहाँ पर एक ट्रेन फ्लाई कर रही होती है जिसके पीछे राल्फ भी बैठ जाता है और अपने हाथों से ट्रेन को पकड़कर ट्रेन के साथ ही उड़ने लगता है। लेकिन वो मॉन्स्टर राल्फ को यहाँ भी पकड़ लेता है तो वेनेलोप चिल्लाने लगती है कि मेरे दोस्त को छोड़ दो, लेकिन वो मॉन्स्टर नहीं सुनता। तभी वेनेलोप को एक आइडिया आता है और वो मॉन्स्टर से बहुत प्यार से कहती है, ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ भी रहूंगी, तुम सबके साथ खेलूंगी, जैसे तुम चाहते हो कि मैं तुम लोगों के पास ही रहूं। तो ये सुनकर मॉन्स्टर काफी खुश हो जाता है। मॉन्स्टर खुशी में सर हिलाता है। तभी राल्फ परेशान हो जाता है और वो उन सब क्लोन्स से कहता है, अगर तुम वेनेलोप से दोस्ती करना चाहते हो और सब अच्छे हो तो तुम लोगों को इस चीज से भी खुशी मिलेगी कि तुम्हारी दोस्त जहाँ पर खुश रहेगी वही जगह उसके लिए बेस्ट होगी। और असली प्यार तो यही होता है ना, मैं भी यही चाहूंगा कि वेनेलोप जहाँ पर खुश है वहीं पर रहे। तो ये सुनकर राल्फ के सारे क्लोन्स में उसी जैसी फीलिंग्स आती हैं। वो सब अपने आप वैनिश होने लगते हैं। लेकिन राल्फ क्योंकि उनके हाथ में था तो राल्फ उनके गायब होने के बाद नीचे गिरने लगता है। लेकिन वहाँ पर डिज्नी की सारी प्रिंसेसेस आ जाती हैं। मरमेड आइस और पानी से एक स्लाइड बनाती है जिस पर से होता हुआ राल्फ सेफली नीचे आ जाता है। अब स्लोटर हाउस गेम की ऑनर आती है जो वेनेलोप की बहुत अच्छी दोस्त थी और वो उसे ऑफर करती है कि नेक्स्ट गेम में एज अ कैरेक्टर तुम आ सकती हो।
वेनेला खुशी खुशी वहां पर चली जाती और राल्फ भी शुगर रश में वापस चला जाता है। उसे वो स्टीयरिंग भी मिल चुका था, लेकिन वहां जाकर देखता है कि उसके कैरेक्टर्स तो पहले से ही दूसरी गेम्स में जा चुके हैं और काफी खुश हैं। राल्फ को ये बात बुरी नहीं लगती क्योंकि वो समझ चुका था कि जो जहाँ पर खुश है उसे वहाँ रहने दिया जाए। हम कभी भी किसी पर रिस्ट्रिक्शंस लगाकर उसे खुश नहीं कर सकते और ना ही वो अपने गोल्स अचीव कर सकता है। तभी उसकी वेनलॉप से वीडियो कॉल पर बात होती है और वो उसे बताती है कि मैं तुमसे मिलने आती रहा करूंगी और तुम भी जो करना चाहते हो वो करो। असल खुशी इसी में है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।